Pradesh minority community, sir. Abdul Hafiz. Thank you, Speaker, sir. Sir, I will have to tell you, sir, the first term, the first 3 years of this session, this will be a historic session, sir. Historic session, sir. Every act, every reform, every bill that has been laid in this August House is going to create amazing changes in the future for the development of the whole Andhra Pradesh, sir. We are really lucky, sir. I should thank CM, sir, and I should thank you to be part of this house where such great bills are being introduced, sir. Sir, बात क्या है सर, हम लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं कि लोग हमको यहाँ पर भेजते हैं सर, उनके कुछ उम्मीदें रहते सर, उनके कुछ वांट्स रहते, नीड्स रहते, उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते सर. बट लास्ट 5 years में उन चीज़ों के ऊपर कभी भी कोई किस्म के ऐसे रिफॉर्म्स या ऐसे बिल्स कभी नहीं आए सर पिछले 5 साल में. दुख इस बात का हो रहा सर कि ये 3 साल में जब इतने ज़्यादा रिफॉर्म्स, లైఫ్ చేంజింగ్ మన తలరాతలు మార్చే విధంగా ఏవైతే రిఫార్మ్స్ ఇక్కడ తీసుకొని వస్తున్నాం, उस तरीके के रिफॉर्म्स लाए सो जब तेलुगुदेशम के आज मेंबर्स MLAs यहाँ पे नहीं है सर. और यही चंद्रबाबू नायडू साहब क्या बोले सर, आपको जब पब्लिक MLA के वजह असेंबली को भेजी तो आप असेंबली को छोड़ के बाहर कैसा फिर सकते बोल के जगनमोहन रेड्डी साहब को जब बोली सर. मगर जगनमोहन रेड्डी साहब उस दिन बाहर जाने का रीजन क्या था सर, माइक नहीं देना, बात करने का टाइम नहीं देना, बार बार उनको इंसल्टिंग वे में करते जाना, उनको बाहर जाओ बोल के ढकलना. मगर आप क्या कर रहे सर, प्लीज बैठ जाओ, हम आपको मौका देना चाह रहे, आपकी बात सुनना चाह रहे, आपका क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बात करो, हमारे में गलतियां हैं तो बताओ. जो अगर 10 लोग जो है आवाज उठा रहे तो सिर्फ 1 या 2 लोगों को आप सस्पेंड कर रहे सर, बाकी के लोगों को आप रख रहे सर. आप चाह रहे, आप डेमोक्रेटिक स्पिरिट को जो है अलाइव रखना चाह रहे सर. आप बोले सर आज सुबह में कि मैं जब एक मेंबर को जो है डिस्क्वालीफाई या सस्पेंड सस्पेंड करता हूँ एक दिन के लिए, एक सेशन के लिए, तो उस दिन रात में मेरे को नींद नहीं आती. बल्कि ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी सर, रियली सर, ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. जगनमोहन रेड्डी साहब भी बोल रहे वही बात. आप लोग रहिए, बात करिए, हमारे में गलतियां हैं, खामियां हैं तो बताइए. बल्कि इतनी बेहतरीन बिल सर, हिस्टोरिक बिल, और आज माइनॉरिटीज का इतना बड़ा सब्जेक्ट है तो आज TDP के MLAs जो है यहाँ पे नहीं है, और जो है झूठ को जो है सिर्फ आपको बता के, आपको तंग करके, हमारे गवर्नमेंट के बारे में बोल के जाना बहुत बदकिस्मती की बात है सर. मगर ऊपर वाला भी जो है कुछ लोगों को कुछ ऐसे बड़े बड़े काम करने के वास्ते पैदा करता सर, बहुत कुछ लोगों को चुन लेता सर. दे आर चूजन पीपल to bring change in the lives of the poorest and the poor. And I am very proud that my leader is the chosen leader in our, chosen leader by God himself to bring a change in the lives of the people of Andhra Pradesh. Sir, सब प्लान जो बोलते सर आम लैंग्वेज में रहा, तो बजट का अलोकेशन होता सर. बजट का जब अलोकेशन होता तो उसको 100% खर्च करना पड़ता सर. उसको आप दूसरे स्कीम्स में लेके नहीं जा सकते, या उसको आप बगैर स्पेंड करके वापस नहीं ले सकते. तो हर बैकवर्ड क्लास ये पूछती है कि हमारे को सब प्लान रहना बोल के. तो नीति आयोग क्या बोली सर, सब प्लान नाम की चीज़ इंडिया से वो वर्ड को हटा डाली सर. क्योंकि अभी हमारे डिप्टी CM साहब कॉम्पोनेंट बोल के नया वर्ड बोले. अब हम लोग बाहर निकले जब तक TDP ऑफिस ITDP वाले बोलते सब प्लान नहीं दिए, कंपोनेंट प्लान दिए बोल के हमारे बारे में पूरा झूठा जो है लिख देते सर. इसीलिए समझाना पड़ रहा सर, सब प्लान नहीं है सर. और नीति आयोग बोल रही कंपोनेंट.
कंपोनेंट क्या है सर? ये कंपोनेंट माने ए पोर्शन फ्रॉम द होल, पूरे बजट में से, पूरे डिपार्टमेंट्स के बजट में से एक पोर्शन सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करने वाला प्लान और एक्ट जो आज लेके आया गया है, उसको आंध्र प्रदेश माइनॉरिटीज कंपोनेंट एक्ट बोल के बताया जा रहा है। सर ये चीज से क्या होता? ये चीज से बजट में जो एलोकेशन है, चाहे वो सेंट्रल स्कीम्स के लिए रहने दीजिए, चाहे सेक्टरल डिसेंट्रलाइज्ड प्लान के लिए रहने दीजिए, और उसके अंडर जो कई सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं सर, लाइक पंचायत राज रहने दीजिए, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन रहने दीजिए, एजुकेशन रहने दीजिए, सोशल वेलफेयर रहने दीजिए, हाउसिंग रहने दीजिए, रेवेन्यू रहने दीजिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रहने दीजिए, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्रीज, ICDS, माने ये सारे डिपार्टमेंट्स में से certain set of portion of budget will be allocated for the welfare development of minorities. Such a beautiful act that is being brought in the state of Andhra Pradesh, sir. Beautiful act, sir. Hats off to CM, sir, for bringing such an amazing act. Mane justice, if it has to be seen in this current world, in this generation of politics, then they will have to go and read about the time of Jagan Mohan Reddy साहब बोल के बोल सकते सर। जस्टिस में सिर्फ माइनॉरिटी से एक कैसे नहीं कर रहे सर? मैं हमेशा बोलता हूँ, हर एक आदमी को गरीब देखते हैं CM साहब। इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं, उनके हर एक के बारे में अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहे सर। इससे होता क्या सर? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट साहब बोले सर एक बात, नो डेमोक्रेसी कैन लॉन्ग सर्वाइव विच डज नॉट एक्सेप्ट एज फंडामेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस द रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज बोल के फ्रैंकलिन रूजवेल्ट साहब बोले सर। माने जो बड़े बड़े लोग, जिसको पूरा वर्ल्ड पढ़ता, जिनको लोग सुनते, जिन लोगों को समझना चाहते, जो फिलोसोफर्स है, जो थिंकर्स है, जो रिफॉर्मर्स है, जो सब लोग किताबों में करे, आज आंध्र प्रदेश में एक्ट्स के जरिए, बिल्स के जरिए, इसी सेशन में, इसी 3 साल में करके बताने वाली शख्सियत का नाम जगन मोहन रेड्डी साहब है सर। सर ये प्लान से क्या होता? लोग बोलते सर रमजान तोहफा नहीं दिए, एक टोपी पहन लेके टोपी नहीं पहनाए, बोलते ना सर, हमारे पास तो बोलते ऐसा कि टोपी पहना रहे क्या भाई बोल के, बोल क्या को ऐसे बातें कर रहे आप बोल के बोलते सर। यहाँ पर द इंटेंशन, नियत, ऊपर वाला भी बोल रहा सर, मैं नियत को देख के आपको देता हूँ बोल के बोल रहा, दुनिया और आखिरत देता हूँ बोल के बोलता सर। हमारे पास नियत इज इंटेंशन। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ जगन मोहन रेड्डी सर? द इंटेंशन ऑफ ऑनरेबल CM सर इज overall development, equality in education and human development, security and social dignity sir। ये components जो minorities में अक्सर या तो 0 पे रहते, नहीं तो माइनस पे रहते सर, वो सारे components को ये प्लान के जरिए से उनको अपलिफ्ट करने का एक ग्रेट एक्ट आज जो है इस सेशंस में लेके आया गया है सर। सर जोसेफ स्टिग्लिट्ज साहब क्या बोलते हैं सर? डेवलपमेंट इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ्स ऑफ पीपल, नॉट जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमीज बोल के बोलते सर। ट्रू, हमारे लोग बोलते सर कि ह्यूमन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के वास्ते आज पूरा नवरत्नालू काम कर रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट के वास्ते आज ये बिल, ये एक्ट काम करने वाला है सर। बट ह्यूमन डेवलपमेंट के वास्ते इसको, ह्यूमन डेवलपमेंट को दे विल नॉट कंसिडर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड दे डोंट वांट टू कंसिडर ह्यूमन डेवलपमेंट, नॉट दे वांट टू थिंक अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इज नारा चंद्रबाबू नायडू सर। उनको सिर्फ क्या होना, कॉन्ट्रैक्टर होना, कमीशनर होना सर।
उनको लोग पढ़ना नहीं, लोग नौकरियां करना नहीं, लोग जो है ख्वाब देखना नहीं, लोग इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ना, वो जो महल्ले जो बैकवर्ड घेटोस के वैसे बन जा रहे, बैकवर्ड एरियाज, माने वो कॉलोनी में आप जाते ही ऐसा लगता है अरे ये तो एक गरीब मोहल्ला है। वो गरीब मोहल्ले को चेंज ये इस एक्ट की वजह से आता है सर, क्योंकि पंचायत राज में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में जहां माइनॉरिटीज हैं वहां पर बजट अलोकेशन होकर वहां पर रोड्स, ड्रेन्स, सैनिटेशन एवरीथिंग अगर आने वाला है, वो हक जो हकूक जिसके वास्ते अगर जान भी दिए तो कम नहीं है सर, वो चीज बगैर जान दिए के, बगैर कोई धरना करे के, बगैर गिड़गिड़ाए के, बगैर पूछे के, बगैर भीख मांगे के, ये तुम्हारा हक है, ये तुम ले लो बोलकर देने वाली शख्सियत का नाम जगन मोहन रेड्डी साहब है। इससे ज्यादा क्या होना सर, इससे ज्यादा क्या होना? यही इंसाफ है सर। ये इंसाफ कैसे 70 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर। 70 साल में सारे हिंदुस्तान में अगर किसी ने माइनॉरिटीज के साथ इंसाफ किया तो उसका नाम जगन मोहन रेड्डी साहब है सर। फखर के साथ बोलता हूं सर, चाहे लोग कुछ भी बोल रहे सर। ये लोग बोलते हैं सर वो लेके आए सर भजन का, अरे भजन नहीं कर रहे हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे सर। 8,266 करोड़ रुपए हम लोग 2.5 साल में खर्च करे, 2,600 करोड़ रुपए तो 5 साल में खर्च करे अगर बोले तो भजन है सर। क्या है सर ये? सर वो लोग कैसा बोल सकते हैं सर इस तरीके से? हाउ कैन दे ब्रिंग दैट? वो भजन का बुला कैसा सकते सर वो लोग अंदर? डेमोक्रेटिक स्पिरिट को कैसा किल कर सकते सर वो लोग? किस तरीके से डिवाइड कर सकते सर वो लोग? भजन कौन करते सर? जयमु चंद्रन्ना बोल के कौन करे सर? लाखों करोड़ों रुपए जो पैसा जो है रोडों के ऊपर, तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर खर्च किया जा सकता था, उसको बसों में डाल के खिला के पिला के क्या कर रहे हैं बोले तो जयमु चंद्रन्ना जयमु क्या सर? हम बोल रहे 100 करोड़ खर्चा करे सर। 100 करोड़ अगर 10-10 करोड़ रुपए खर्च करते थे तो 10 डिस्ट्रिक्ट्स में कितना चेंज ला सकते थे सर, ओनली इन एजुकेशन और इवन इन स्कूल सर। कौन कर रहे सर भजन? चंद्रबाबू नायडू साहब को आदत है सब भजना सुनने की। हमारे लीडर को डायरेक्ट पब्लिक के पास जाके उनके मसले मसाइल, उनके प्रॉब्लम्स को सुनने की आदत है। इसीलिए 3,500 किलोमीटर जो है पादयात्रा करके उतने लोगों के, उतने लाखों करोड़ों लोगों के आवाज को सुन के, उनकी तकलीफ को सुन के आज ये सारे रिफॉर्म्स लाने वाला द ग्रेट रिफॉर्मर, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्मर जगन मोहन रेड्डी साहब है सर। हम लोग रिफॉर्म ला रहे, तुम लोग भजन कर रहे। पोलोवरम के पास जाके कौन करे सब भजन? वो लोग करे सर। आज कौन अलोकेशन कर रहा सर? आज डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर में, नॉन डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर में, हर चीज में 1,30,000 करोड़ के ऊपर लोग को पैसे दिए। हम लोग पैसे दे के लोगों में लाइफ्स में चेंज लाके, ट्रांसपेरेंसी लाके, करप्शन फ्री गवर्नेंस दे के, डोर टू डोर गवर्नेंस दिए तो हम लोग नहीं बात करना सर? उसके बारे में हम लोगों के पास डिस्कशन नहीं होना हाउस में? उसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कशन नहीं होना? दिस इज व्हाट दिस एक्ट इज ऑल्सो गोइंग टू डू सर, बट वेरी स्पेसिफिकली टू द माइनॉरिटी एरिया सर, which were always neglected areas sir. सर इसको किस तरीके से कर रहे सर? ऐसे ही जो है बिल ला लिए, दे दिए, बस खुश कर देंगे, धोखा दे देंगे माइनॉरिटीज को। नहीं सर, चीफ मिनिस्टर साहब खुद इसके स्टेट काउंसिल फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज के चेयरमैन रहेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर ये स्टेट काउंसिल फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज काम करने वाली है सर। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कलेक्टर साहब रहेंगे सर, माइनॉरिटीज मिनिस्टर साहब रहेंगे, नोडल एजेंसी रहेंगी, और ये जितने डिपार्टमेंट्स में आपको पढ़ के बोला वो पूरे लोगों के साथ कहां कहां पर गैप्स है, वहां पर उस गैप्स को देखकर पूरे बजट को अलोकेट करके, इंप्लीमेंट करके एक चेंज लाने वाला एक्ट
ये एक्ट है सर, आपको समझाने के वास्ते बोल रहा हूँ सर। और ना सिर्फ ये सर, ये एक्ट एडवाइस भी देंगे सर, अगर कुछ किस्म की वहां पे जरूरत है ग्राउंड लेवल पे तो एडवाइस देंगे, प्लानिंग करेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे बड़ी चीज सर, ये एक्ट जो राइट दे रहा हम लोगों को वो है सोशल ऑडिट करने का सर, ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑफ माइनॉरिटीज कंपोनेंट फंड। एंड उस एनुअल रिपोर्ट को इस असेंबली में टेबल भी करा जाएगा सर, कहाँ पर पैसा खर्च किए, किस तरीके से करे, क्यों करे, और जिसकी वजह से किस तरीके से जो है एक बदलाव आया, एक चेंज आया सोसाइटी में, बल्कि बताने वाली एक्ट है सर, विथ ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ऑन ऑल लेवल सर। इस बजट में सर 3660 पर 1 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज के वेलफेयर के वास्ते, डेवलपमेंट के वास्ते इसी बजट में हम लोग पूछे हैं सर। और एक अमेरिकन एडवोकेट थे सर, वेंडल फिलिप्स बोल के, वाइट पर्सन सर, बट हमेशा जो है ब्लैक्स के राइट्स कैसे काम करते थे सर। तो एक ब्लैक एडवोकेट मैंने अफ्रीकन अमेरिकन एडवोकेट बोले कि ही इज द ओनली कलर ब्लाइंड एडवोकेट बोल के बोले सर, इन ए लाइटर ह्यूमर। तो वेंडल फिलिप्स साहब क्या बोलते हैं सर, गवर्नमेंट एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी बोलते सर। दिस इज द गवर्नमेंट दैट इज डूइंग, दैट इज एक्चुअली protecting the rights of minority in the true democratic spirit sir. I really thanks sir. Thank you is a very small thing sir. Thank you का आज वर्ड इतना छोटा हो गया बोल के लग रहा सर मेरे को, क्योंकि चाहे कितना भी हम लोग शुक्रिया अदा करें सीएम साहब का उतना कम है सर। उस जमाने में डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी साहब जिस तरीके से 4% रिजर्वेशन लेके आए, फीस रिम्बर्समेंट लेके आए, एक चेंज लेके आए, जिसकी वजह से आज बच्चे अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया में तक वहाँ पर हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, मेडिसिन और इंजीनियरिंग एंड लॉ के प्रोफेशंस में। माने जो ख्वाब था सर पहले, आज वो हकीकत है। आज इस एक्ट के वजह से आने वाले आप 5 साल 10 साल में देखेंगे सर कि उस जमाने में किस तरीके की ये लोगों की सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, और ये एक्ट आने के बाद में 5 साल और 10 साल के बाद में कितना चेंज आएगा बोलकर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर। दैट इज द रीजन वाई आपको मैं बोला सर, दिस इज द मोस्ट हिस्टोरिक सेशन फॉर द माइनॉरिटीज वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सर। मैं ये बोलते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर, एंड ख़ास तौर पे हमारे सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। चाहे कितना भी शुक्रिया मैं अदा कर लूँ सर वो कम है, क्योंकि हम लोग जितना पूछे उससे ज़्यादा हक आज हमारे को ये हाउस दिया है सर, उनका मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है सर। उसी तरीके से आज हमारे डिप्यूटी सीएम अमजद बादशाह साहब भी इस 3 साल में कई बेहतरीन गैप्स जो थे उसको फिल करके सीएम साहब को बता के, चाहे वो मदरसा में विद्या कानून का रहने दीजिए, इमाम मौजन का ऑनरेरियम रहने दीजिए, आप आज उर्दू एज ए सेकेंड लैंग्वेज रहने दीजिए, एंड आज कंपोनेंट फंड कंपोनेंट माइनॉरिटीज कंपोनेंट एक्ट आज लेकर आए हैं सर। उसी तरीके से वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन होके आज वो सर्वे हो रहा है सर, जिसमें से प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज हो रहा। ये सारा टोटल कंप्लीट माइनॉरिटीज वेलफेयर, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट जो हो रहा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के साथ साथ का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सर सीएम साहब का। थैंक यू वेरी मच स्पीकर सर, थैंक यू सर। The question is, the Andhra Pradesh minority component outlay allocation